पंडित कृष्णा शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि साईं को लेकर जो सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल ये उठ रहा है कि पहले तो मंदिर की तरफ से परमिशन दे दी गई थी, फिर गिरफ्तारियां ही क्यों? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी, ये जो मुद्दा उठा है ये पहले 10 साल पहले भी था। उसके बाद अब फिर क्यों हुआ है? इलेक्शन का समय है। जिस पार्टी को हम जानते नहीं थे वो अब सामने आई है। सनातन धर्म के जो रक्षक हैं वो रक्षक है हमारे धर्माचार्य, हमारे शंकराचार्य, ना कि ये कोई दल के कोई नेता नहीं होते। इन्होंने आके कि किसी को पता नहीं है ये कौन है। अब इनको लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ये भी ऐसे कुछ इन्होंने किया। आप जो है भारत को तोड़ रहे हो। ये सबकी अपनी अपनी आस्था है। ये वो देश है यहाँ पे हर लोग अपने हर धर्म के लोग रहते हैं और किसको पूजना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं, किसकी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो उनके अपने माता पिता की हो, चाहे माता पिता भी तो अगर मृत्यु को चले जाते तो वो भी तो प्रेत हो गए। अगर उनकी भी मूर्ति रख के अगर पूज रहे हैं और उसमें हमारी आस्था है तो क्या वो भी रोकेंगे क्या? ये लोग जो है सिर्फ कुछ नहीं, राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है। इलेक्शन का समय है, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा होना चाहिए। अब कृष्णा जी, इनके किसका किसका नियत है कृष्णा ये समझ शर्मा में जी, नहीं आ रहा। क्या जी सनातन धर्म में साईं बाबा का स्थान है? साईं बाबा सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, डिबेट इस बात को लेकर है। देखिए, सनातन धर्म में देखिए जहाँ वेदों में अगर हम देखते हैं, जो हमारी किताबें हैं उसमें तो कहीं भी इनका जिक्र नहीं है, मानते हैं, ठीक है। मगर जो है अभी आजकल बहुत सारे जो है गुरु, बहुत सारे बाबा जो एकदम लाइमलाइट में आके भगवान बने हुए हैं, लोग लॉकेट डाल के घूमते हैं, हाथों में उनके कड़ा डाल के घूमते हैं, उनको भगवान का दर्जा मानते हैं। वो क्या है? अगर किसी की गुरु में आस्था है, उनको मानते हैं, पूजा आराधना, वो एक संत थे, फकीर थे, तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर कोई किसी को एक और आखिरी मानता है, सवाल पूछना मूर्ति चाहूंगा, बनाता है, क्या क्या आपत्ति ब्रह्मा है? विष्णु महेश के समकक्ष में साईं बाबा को मंदिर में बिठाया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या नहीं, राय ये है? तो देखिए, ये गलती किसकी है? ये मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनकी गलती है, पुजारियों की गलती है। क्यों करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, क्यों डालते हैं वो जो है जनेऊ वगैरह? ये गलती उनकी है, ना कि जो है किसी और साईं बाबा के जो भक्त है उनकी। नहीं, क्योंकि जहां कृष्णा तक है शर्मा जी, आपने इसी वहां को पे लेकर क्योंकि सुनिए। सवाल खड़े हो रहे हैं, पंडित आलोक एम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी, आलोक जी, क्या लगता है आपको, क्या ये सवाल आज साईं भक्त नहीं पूछ रहे होंगे कि 10 वर्ष पहले क्या, एक दशक पहले क्या, जब उस मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तभी तो कई सारे पंडितों ने ही तो की थी। अजय गौतम जी, आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। मैंने रिक्वेस्ट करी कई बार, आपकी आवाज मेरे तक फोल्ड बैक अजय जी, बिल्कुल मेरी नहीं है। आवाज आपको मिल रही है अब? थोड़ा सा फोल्ड बैक बढ़ा दीजिए। ठीक है, आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी मैं दोबारा से। दयानिधि जी, क्या लगता है आपको, 10 साल पहले जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी साईं की प्रतिमा की, आज क्या साईं भक्तों को साईं की प्रतिमा की जब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो काशी हो चाहे वो लखनऊ हो, क्या उन्हें तकलीफ नहीं हो रही होगी? पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा ओम नमः शिवाय, कृष्णा जी को और पंडित अजय गौतम जी को भी मेरा नमो नारायण। आपने जो एक बात कही कि दशकों पहले जो जिन्होंने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, बाद में जरूर दिक्कत हुई होगा। इस बात को आप समझें कि जब उन्हें नहीं पता था उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करा दी, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, सिर्फ अरुण, वरुण, विष्णु, शंकर, गणेश और भगवती, इन्हीं का उल्लेख है हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का, तो उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद में राम मंदिर को सुधारने की कोशिश की गई। तो फिर इसमें इतना तकलीफ क्यों? मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी मजहब का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी के समर्थन में नहीं कह रहा, लेकिन ये जो मंदिर है ये हमारे इष्ट के मंदिर हैं, हमारे देवताओं के मंदिर हैं, और हमारे यहाँ सदगुरु और गुरु की भी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो भैरव की भी पूजा की जाती है, हमारे यहाँ तो भूत प्रेतों की भी पूजा होती है, लेकिन किसी का भी अपमान करने की दृष्टिकोण से ये नहीं है। हमारे मंदिरों में, हमारे गर्भगृह में हमारे ठाकुर, हमारे भगवान की ही पूजा होनी चाहिए, उनकी ही स्थापना होनी चाहिए, ये सिर्फ उसकी बात है। और जहां तक बात साईं बाबा की है,
साईं बाबा ने जब अपने जीवन काल में उन्होंने चमत्कार शुरू किए थे, तो वो पहले मस्जिद में ही रहते थे, जिसका नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था। और अगर आपको याद हो, हमेशा एक शब्द कहते थे, अल्लाह मालिक। तो अगर कृष्णा जी और बाकी लोग अगर इस बात पे एतबार रखते हो कि हमारे किसी गुरु या सदगुरु या किसी वेद पाठी के द्वारा अल्लाह मालिक कहा जाता हो या कहा गया हो, या इन्होंने कहीं सुना हो किसी वेद में, किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, तो जरूर इनको समर्थन करना चाहिए इस बात का। अन्यथा हमारे हिंदू धर्म, हम अपने हिंदू भाइयों को जगाने के लिए ये बात कह रहे हैं, सनातनियों को जगाने के लिए ये बात कह रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे जो अपने भाई हैं वो जग जाएं, ये सिर्फ उनकी बात है। तो इसलिए मूर्तियों को हटाने को लेकर के कतई किसी के मन में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने इष्ट की, अपने देवताओं की मूर्तियों को वहां प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें अजय गौतम जी का विचार जानना चाहूंगा। उसके बाद हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, शुभम गिरी हमारे साथ जुड़ गए और एक और मेहमान जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अजय गौतम जी से पहला रिएक्शन ले लेते हैं। एक सेकंड, अजय गौतम जी। देखिए, बात यह है कि किसी आदमी को अगर वो व्यक्ति जिंदा है और उसका धर्म परिवर्तन करो तो अच्छी बात है, मरने के बाद किसी का धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं है। साईं बाबा और चांद मियां और बहरुद्दीन जो उनका असली नाम और असली परिचय है, और जो खुद शिरडी साईं संस्थान मानता है कि शिरडी साईं संस्थान से एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम है साईं सच्चरित्र। साईं सच्चरित्र का पेज नंबर अध्याय नंबर 23 खोल के देख लीजिए। जो लिखा है मैं बता देता हूं आपको। अध्याय 18-19 के अनुसार साईं कहते हैं कि इस मस्जिद में बैठकर मैं हमेशा सच बोलूंगा। अध्याय 4, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 29 और 33 के अनुसार साईं ने सदैव अल्लाह मालिक का जिक्र किया। अध्याय 19 के अनुसार कहते थे कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, मस्जिद की सीढ़ियों में पैर रखेगा तो वो सुखी हो जाएगा। वो कहते थे मस्जिद जो है परम दयालु है। अध्याय 23 के अनुसार वो मस्जिद सबके लिए खुली है। ये तो थे वो इस्लाम के प्रचारक के रूप में। अच्छा, अब चलिए इस्लाम के आलोक जी थोड़ा वेट कीजिएगा, आ रहे हैं आपके पास। अजय गौतम जी को पूरा कर लेने दीजिए। ठीक है, अब वो हिंदू मान्यताओं के विरोधी कैसे थे ये भी मैं बता दूं। कैसे उन्होंने सारी जिंदगी हिंदू धर्म के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा, उन्होंने कभी ना राम का नाम लिया ना कृष्ण का नाम लिया। अध्याय 28 के अनुसार कहते हैं गंगा स्नान तो झंझट है, मैं किसी ऐसे झंझटों से दूर रहता हूँ क्योंकि मैं फकीर इस्लामी हूँ। अध्याय 32 में उन्होंने कभी उपवास नहीं किया, ना दूसरे को करने दिया। अध्याय 38 के अनुसार एकादशी के दिन उन्होंने केलकर नाम का एक ब्राह्मण था, एकादशी के दिन उसके जबरदस्ती उसको बिरयानी चेक उसके मुंह के अंदर ठीक है पंडित गौतम जी, ठीक है, अपने अपने नैरेटिव्स, अपने अपने पर्सपेक्टिव के साथ सब पहुंचे हैं। पंडित आलोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ऐसा कहा जा रहा है और जैसा कि जिक्र लगातार गौतम जी भी कर रहे हैं कि चांद मियां उनका नाम था, वो फकीर थे, उनकी किताब में जो शिरडी से पब्लिश हुई है उसमें भी ये बातें कही गई है। उन तमाम भक्तों का क्या, जो इतने सालों से लगातार साईं बाबा को भगवान मानते हैं, क्या वो भगवान है, क्या वो नहीं भगवान है, ये एक दूसरा डिबेट का मुद्दा है। लेकिन विषय आस्था का है, क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही होगी? बिल्कुल, मैं अब बताता हूँ आपको। मैं सभी को पहले प्रणाम करता हूँ, साई राम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। मैं भी सनातनी हूँ। हमारी आस्था कहीं से जुड़ती है, और ये हिंदुस्तान हमारा जो है ना, वर्ल्ड में, संसार में एक अलग रूप है हिंदुस्तान का। भारत माँ कहते हैं इसको, जहाँ पर ये हर धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, और हर धर्म, संस्कार, संस्कृति हिंदुस्तान में पाई जाती है। आप वर्ल्ड में घूम लीजिए, कोई संस्कृति, संस्कार नहीं मिलता है। एक छोटा सा बच्चा भी पैर छू के स्मरण करता है, सबका सम्मान करता है। और ये तो एक बाबा की बात है जिसने सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ा है। यहाँ तो ये पीर फकीर की बात क्या करेंगे अजय जी? अजय जी को खुद नहीं पता ये क्या चीज थे बाबा। ये तो साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं। साईं सच्चरित्र में तो जो चीज लिखी है, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, ये सर्वधर्म का प्रतीक है। क्योंकि साथ में वो कीर्तन भी करते थे, सप्ताह कीर्तन सप्ताह करते थे, जिसमें हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे। वो रामनवमी उत्सव करते थे जिसमें मुस्लिम भी शामिल होते थे। आज मंदिर, आप जहाँ समाधि मंदिर बना है बाबा का, आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ पे अब्दुल बाबा की बाजार भी है, जहाँ पर वो प्रतीक है हिंदुस्तान में। सर्व जो हम मानते हैं हिंदुस्तान को, वो सर्व धर्म का प्रतीक मानते हैं। वर्ल्ड में जो आज मोदी जी ने जो छवि बनाई है हिंदुस्तान में, वो यही है कि हम सब एक हैं।
और जहाँ पे मुस्लिम की भी सम्मान है, हिंदू का भी सम्मान है, और पूरी मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान है। आप देखिए, तो इस चीज के लिए हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अजय जी को पता नहीं है कि एक मूर्ति है, अगर मैं पूज रहा हूँ अपने बाबा को, मैं भगवान नहीं मानता, मैं फकीर मानता हूँ, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उन्होंने इंसानियत के लिए लड़ा है। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम उस समय क्या था जी, उस समय अंग्रेजों का जमाना था। सदगुरु दयानिधि आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। दयानिधि जी। हाँ जी, बोलिए। दयानिधि जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज आ रही है? आ रही है, पूछिए। हाँ जी। आलोक जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ रखता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। हमारे इस सनातन में ही 2008 में एक फिल्म बनी, हवस का पुजारी, और अभी उसी की बात लेकर के मुद्दा आया। देखिए, नहीं, अभी उसकी एक बात लेकर के आया कि हवस का पुजारी ही क्यों, हवस का मौलवी क्यों नहीं, हवस का पादरी क्यों नहीं। सर्वधर्म समभाव की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरी बात करिए। हाँ, बोलिए। अभी आपने कहा कि वहां पे बाबा की भी समाधि है, तो अब्दुल जी की भी मजार है, तो ये अल्लाह मालिक जो शब्द है, आपने सनातन धर्म में कितने लोगों के मुंह से सुना है? अरे भैया, सनातन धर्म का मैं भी हूँ, लेकिन अगर जहाँ पे सर्व धर्म की बात होती है, वहां पे अल्लाह मालिक भी बोला जाता है। नहीं, किसी मंदिर में तो नहीं बोला जाता मिश्रा जी। मंदिर में मजार नहीं हो सकते, और मंदिर में ये बोला भी नहीं जाता अल्लाह मालिक। नहीं, मंदिर में मुस्लिम ही बोलते हैं अल्लाह मालिक, मुस्लिम भी जाता है मंदिर में। विवेक जी, अगर आलोक जी का बस चले तो ये फिर से पुनः बाबरी मस्जिद को वहां पे स्थापित कराने की बात भी करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा कहना होगा कि सर्वधर्म संभाव है, तो राम मंदिर हटा के बाबरी मस्जिद भी होना चाहिए। इंसानियत की बात कर रहा हूं। ठीक है, शुभम गिरी जी, महंत शुभम गिरी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि ये जो लड़ाई इस वक्त हम देख पा रहे हैं, और लंबे समय से जो लड़ाई चली आ रही है, वो हिंदुओं में ही लड़ाई चली आ रही है। दो हिंदू ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और दो हिंदू ही इस बात की मांग कर रहे हैं। हम उस देश से आते हैं जहां पर सनातन का जिक्र किया जाता है, जहां धर्म सर्वोपरि कहा जाता है, जहां पर रिलीजन से ऊपर भी कुछ कर्म माना जाता है। इन सब के बीच में क्या ये हमारे देश की संस्कृति को दिखाता है, जब हम किसी की प्रतिमा पर, कोई उसे भगवान समझता हो, कोई किसी के मन में कुछ भी आस्था हो, उस पर इस तरह कपड़ा डालते हैं? शुभम गिरी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरा सवाल आपसे था। अच्छा, आप ये बात कर रही हो, प्रतिमा वाली बात कर रही हो, समझ गया। मैंने सोचा मैं किसी और से पूछ रही हो। पहले तो आपको इंडिया डेली की जितनी भी टीम बैठी, जितने भी मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं, और देश विदेश में जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, सबको पहले शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, और माँ भगवती का आशीष आपको सदैव प्रदान। सर्वप्रथम जो आपने ये महत्वपूर्ण मुझसे प्रश्न पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सत्य बात आपने पूछी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से साईं अजय गौतम जी जानते हैं, 2013 में जब पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने जब ये मुद्दा उठाया था कि जो साईं हैं कि मुस्लिम हैं, और साईं बाबा का मंदिर नहीं होना चाहिए, साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, साईं बाबा एक पीर है। उसके बाद इस मुद्दा इतना गर्मा आया है मुद्दा उस समय, और यूपीए 2 की सरकार थी, तब सभी ने इसका समर्थन किया था। कुछ क्षण के बाद उन्होंने वहां पर जबलपुर में, शायद मुझे याद नहीं है, धर्म संसद बुलाई, और तमाम संत वहां से एकाग्रित किए, पूरे भारतवर्ष के संत एकाग्रित किए। फिर दूसरी बार जब धर्म संसद बुलाई, तो साईं बाबा, जो शिरडी साईं बाबा है, उनको भी धर्म संसद में आने का निमंत्रण उन्होंने दिया। उसके बाद कांग्रेसी नेता जो थे, और वर्तमान में अभी तो धर्मगुरु के रूप में बैठते आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उन्होंने भी एक धर्म संसद संबल में बुलाई कल की महोत्सव के दौरान, जिस समय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत श्री ज्ञानदास जी थे। तो उन्होंने साईं को केवल संत कहा। साईं संत महापुरुष युग पुरुष हो सकता है, लेकिन साईं बाबा की जो प्रतिमा है वो मंदिर में नहीं होनी चाहिए। मंदिर में कोई अलग से मंदिर बनाता है, उसमें हम कोई आपत्ति हमें भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। जिसके ऊपर श्रद्धा हो है ही है। आप एक उदाहरण देख लीजिए, ओशो का उदाहरण आप देख लीजिए। अगर ओशो को मानने वाले लोग कितने हैं,
कितने ओशो को मानते हैं, आचार्य रजनीश को कितने लोग मानते हैं, आशाराम बापू को कितने मानते हैं, लेकिन इनमें कोई वो थोड़ी था। लेकिन साईं बाबा की जो प्रतिमा है, मैंने हरिद्वार में आपको बताता हूँ, पतंजलि योग पीठ के पास में एक साईं मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा नीचे और साईं बाबा के ऊपर। एक कहाँ का शास्त्र है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमा होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो होती है उसमें जल आदि वास होता है, सही आदि वास होता है, अन्न आदि वास होता है, और नगर भ्रमण किया जाता है। नगर भ्रमण के बाद उनका अभिषेक होता है, उन्हें प्राण डाले जाते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन साईं बाबा की जो पहले प्रतिमा लग गई है वो अपनी गलती माने, यथा शीघ्र वो गंगा जी में प्रवाहित करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप महंत हैं, किसी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आलोक मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या हिंदुओं को साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए, शिरडी जाना चाहिए? देखिए, हिंदुओं को तो, सनातनियों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए पूजा। अब जिसकी आस्था साईं बाबा के प्रति होगी तो उसमें एक जागरूकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, आलोक मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका अजय गौतम आपके पास आ रहा हूं। आलोक मिश्रा जी देखिए, मूर्ति लगाने की जहां तक बात है, ये सनातन धर्म के मंदिरों में जहां पर राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, सभी हैं, वहां पे बाबा की मूर्ति की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सनातनियों से पूछे। जिस मंदिर में लगाई गई वो मूर्ति क्यों लगाई गई, किसने कहा उनको लगाने के लिए? ट्रस्टीज ने कहा होगा, वहां के संस्थापकों ने कहा होगा। क्योंकि आपको बता देता हूं, मेरे पास कुछ उदाहरण भी है ऐसे। They was earning money from Baba. He was ATM. वो ATM है, क्योंकि वो कहते हैं जी यहाँ पे लगा रहने से क्या प्रॉब्लम है? अगर बाबा की मूर्ति हमने लगाई है यहाँ पर तो क्या जरूरत है? क्या हमें कोई फर्क पड़ रहा है अगर पैसे आ रहे हैं बाबा के नाम से ही? तो ये चीज थी। आज उनको प्रॉब्लम क्यों है इस चीज? आप कह रहे हैं हिंदुओं ने साईं बाबा को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, तो निकाल रहे हैं आज मूर्ति। मिश्रा जी आप कह रहे हैं हिंदुओं ने साईं बाबा को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया? ये तो हिंदुओं ने मंदिरों में अलग से मंदिर बनाकर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में कि आप पूजा कीजिए, आप जिनको पूजना चाहते हैं उनको पूजिए, लेकिन एक मंदिर में जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, वहां पर साईं की प्राण प्रतिष्ठा क्या ठीक है? सवाल इसी बात को लेकर है। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद आपने माइक म्यूट कर रखा है। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि देखिए, हमें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। हम अपने गुरुओं की भी नहीं लगाते हैं, माता पिता की भी नहीं लगाते हैं उनके साथ में, क्योंकि देवता और देवियों के अलग होते हैं मंदिर। उनके स्थान पर, उनकी जगह पे हम किसी भी गुरु या संत फकीर को जगह नहीं दे सकते हैं। यहाँ ये गलत है। और जो लोग करते हैं आजकल, ये देखिए कि जब साईं बाबा का कभी कहीं भजन कीर्तन होता है ना, बाबा की मूर्ति बीच में होती है और उनके चारों तरफ कहीं गणेश जी, श्री कृष्ण, राम जी सबकी फोटो लगा के देते हैं। गलती किसकी है? गलती हमारे हिंदुओं की खुद की है। कभी आवाज नहीं उठाते कि ये आपने, तब तो सब भजन में लीन रहते, कोई नहीं बोलता कि आपने इस तरीके से ये मूर्ति कैसे बनाई। उस पे केस होना चाहिए, उन पे भी केस होना चाहिए। जो अगरबत्ती का, धूपबत्ती का, माचिस वगैरह जो भी है, उसपे जो है भगवान की मूर्ति फोटो लगी होती है और उसके बाद बेचते हैं। थोड़े दिनों में आप देखते हैं नालियों में पड़ा रहता है। हमारी अगर कोई धार्मिक पुस्तक है वो जाके मंदिर में छोड़ाते हैं। धार्मिक चीजें होती है, पीपल के पेड़ के नीचे और इसी को लेकर लगातार कृष्णा शर्मा जी सवाल खड़े होते आए। अजय गौतम जी, ये तो मंदिरों की बात हो रही थी और मंदिरों की व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि जहां पर शिव की मूर्ति है वहां पर क्या साईं की मूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं उन तमाम लोगों का भी सवाल आपसे लेना चाहती हूं कि जिनके घरों में मंदिर हैं और जिनके घरों में ये मूर्तियां लगी है, जहां पर शिव की मूर्ति है, मां दुर्गा की मूर्ति है और साईं बाबा की भी मूर्ति को लगाया गया है, उनका क्या? वो सनातनी क्या करें? क्या वो पूजा कर सकते हैं? क्या वो पूजा नहीं कर सकते हैं? क्या करना चाहिए उतने सालों की पूजा का जो लोगों ने किया है? देखिए, गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति की पूजा करोगे जो पूजनीय नहीं है तो उस घर के अंदर हमेशा कलेश रहेगा और हमेशा कोई ना कोई व्याधि रहेगी। देखिए, मेरे थोड़ा सा, मैं 1 मिनट दीजिएगा, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड कर दूंगा। सनातन धर्म को खतरा विधर्मियों से नहीं है। सनातन धर्म को खतरा सनातन धर्म के अंदर उन साईं भक्तों से है जो कहते हैं कि हमें ओम जय जगदीश के साथ अल्लाह मालिक भी बोलने का अधिकार है। हमें खतरा उनसे है।
हमें ये पंडित आलोक मिश्रा जैसे लोगों से खतरा है जो कहते हैं सब धर्मों के नाम पर हम जय जगदीश हरे के साथ में अल्लाह मालिक भी बोलेंगे। ये मस्जिद में जाके बोल सकते हैं जय जगदीश हरे, ये कहीं और जाके बोल सकते हैं जय जगदीश हरे। दूसरी बात हमने सुन लीजिए, सनातन धर्म के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई ना कोई मंत्र बना हुआ है। साईं के लिए कौन से ग्रंथ के अंदर मंत्र लिखता है, उस ग्रंथ का नाम बता दीजिए। पहली बात, कौन से मंत्र से उनकी प्रतिष्ठा होगी वो मंत्र मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ कल की अवतार होने वाले हैं जिसका जिक्र हजारों साल पहले हमारे वेदों में मिला है। साईं का जिक्र कौन से वेद, कौन से पुराण, कौन से आलोक जी, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि उन तमाम पंडितों ने किस मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की थी। अगर किसी ने गलत यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। कृष्णा शर्मा जी यही सवाल खड़ा कर रही है कि उन पंडितों का क्या जिन्होंने तब 10 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा की थी, उनसे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा। मैं आऊंगी गौतम जी आपके पास, आलोक जी को इसका जवाब देने दीजिए। आलोक जी 10 सेकंड दीजिए प्लीज। ठीक है, बोलिए। सनातन धर्म के मंदिरों में, सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा एक घुसपैठ है। सनातन धर्म के जो मंत्र है उनमें साईं बाबा एक घुसपैठ है, इंटरपोलेशन है। और स्वच्छ भारत अभियान की तरह हमें अपने मंदिरों की भी स्वच्छता करने का अधिकार है। कोई भी साईं की मूर्ति हम किसी भी सनातन धर्म के मंदिर में नहीं रहने देंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारे शंकराचार्य जी का आदेश है और शंकराचार्य जी से ज्यादा सर्वोच्च इस देश के अंदर कोई भी नहीं है। मुझे बता दीजिए कौन से 33 कोटि देवी देवताओं में इनका मंत्र आता है, कहां से इनका मंत्र आता है, कहां पर इनका जिक्र आया। जी, तो ये आलोक जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खतरा आलोक मिश्रा जैसे लोगों से है। सनातन धर्म को खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, किसी और धर्म से नहीं है। हाँ, तो मैं बताता हूँ इनको, मुझे खतरा जो है ना हिंदुस्तान का सनातनियों पे जो खतरा है ना ऐसे लोगों पे है, क्योंकि ये लोग इंसानियत के लिए नहीं लड़ते, ये लोग सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। जब पैसे की जरूरत होती है ना तो किसी को भी बाबा को उठा के वापस स्थापित कर देंगे, किसी भी बाबा को अपने पास रखना। बाबा को हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बाबा, ऐसे बाबा को हम अपने घर में ना घुसने दें। बाबा शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह मालिक बोलोगे, ओम जय जगदीश्वर के साथ अल्लाह मालिक बोलोगे, शर्म आनी चाहिए। तुम काय के ब्राह्मण हो, शर्म आनी चाहिए तुम काय के हिंदू, शर्म आनी चाहिए तुम काय के हिंदुस्तानी हो। अरे अल्लाह मालिक बोलोगे नहीं, तुम भगवान विष्णु के आगे अल्लाह मालिक बोलोगे, भगवान शिव के आगे अल्लाह मालिक बोलोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। आप भी बोल रहे हो अल्लाह मालिक, अजय जी आप भी बोल रहे हो। अरे तो खतना भी करा लो ना अपना जाके। अगर तुम्हें इतना ही तुम्हें अपने लग रहा है कि तुम इतने सर्वधर्म वाले हो तो खतना भी कराओ जाके अपना। खतना क्यों नहीं करा लेते हो? काय को पंडित लगा रखा अपने नाम के आगे? अपना खतना भी करा लो। साईं बाबा ने भी एक ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया था, तुम भी करवा लो भाई। अगर तुम्हें साईं की सीख इतनी अच्छी लगती है तो जाओ ना, खतना करा लो अपना। अजय गौतम जी, बहुत पर्सनल कमेंट्स है, प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट्स दूर रखा करिए जब आप इस तरह के डिबेट में बात करते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल दयानिधि जी लगातार बना हुआ है, चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है। क्या एक हिंदू, दयानिधि जी क्या एक हिंदू ही हिंदू मुसलमान करके लड़ाई करेगा, यही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अजय गौतम जी मैं आऊंगी आपके पास। मेरा सवाल दयानिधि जी से है। दयानिधि जी, दो हिंदू इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? विवेक जी और कंचन जी, बात हिंदू और इंसानियत की नहीं है। अभी जो हमारे पंडित जी ने कहा, आलोक जी ने, कि इंसानियत की बात है। अरे क्यों भूल जा रहे हो पंडित जी आप, जब भगवान कृष्ण इस धरती पे थे तो उस समय भी पांडव और कौरव दोनों एक ही पिता के संतान थे, दोनों एक ही समाज से आते थे, लेकिन धर्म और अधर्म की बात थी। कृष्ण का जन्म धर्म संस्थापना था या संभवामी युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था। और आप जो कहते हो कि अल्लाह मालिक भी बोलना चाहिए हमें जाकर के, आपकी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका वैचारिक मत हो सकता है, आपका अपना मत हो सकता है, आप अल्लाह मालिक बोले, आप मस्जिद जाएं, या साईं समर्थक हो या साईं समर्थकों को भी मेरा प्रणाम है। मुझे किसी से कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में कहा जाता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। हरि के भजन की बात है। अगर आप विष्णु का भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं, श्याम का भजन करते हैं, अगर आप साईं श्याम करते हैं तो भी हमें सुख है, क्योंकि आप श्याम का नाम तो ले रहे हो, साईं राम कह करके राम का नाम तो ले रहे हो, दुख नहीं है।
लेकिन आप ये बताओ कि हमारे यहाँ सनातन में किन सदगुरुओं महापुरुषों को आपने ईश्वर के समक्ष बैठते हुए देखा है बगल में? हमारे यहाँ भी बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े महंत हुए हैं, और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके लिए राम और कृष्ण ने धरती पे अवतरण लिया है, जिन्हें हम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जिन्हें हम महर्षि वशिष्ठ कहते हैं। और यहां तक कि भगवान महर्षि भृगु ने जाकर के भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा था सनातनियों को बचाने के लिए। उनकी भी पूजा होती है, तमाम जगह पे उनके भी मंदिर हैं, लेकिन भगवान के साथ यानी कि वो उनकी दर्जा स्थापना नहीं हुई देना है। चाहिए। पंडित कृष्णा शर्मा जी, क्या एक कंचन जी, हिंदू को कंचन जी, हमारे शास्त्रों में क्या सनातन धर्म के लोगों को साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए, साईं बाबा का व्रत रखना चाहिए, जो उनके घरों में, मंदिरों में, बड़े मंदिरों में नहीं जहां वो पूजा करने जाते हैं, जो उनके घरों में, जो इन हिंदुओं के घरों में साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई है, उनको क्या पूजा करनी चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, ये उनकी आस्था है, अगर वो करना चाहते हैं, मानते हैं उनको। पंडित कृष्णा जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आलोक जी, क्या आपका मानना है, क्या साईं बाबा को जो लोग भगवान का दर्जा देते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, क्या वो रखना चाहिए हिंदुओं को? देखिए, ये आस्था है। मेरे फादर मेरे भगवान है। देखिए, अब वो कहीं भी, यानी कि आप किसी को भी रख सकते हैं, मगर जो है मंदिर की जहां तक बात है, मैं उसमें अभी भी बोलती हूँ, मंदिर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उनका मंदिर अलग होना चाहिए। लोग बनाइए, जो आप हमारे देवी देवताओं के साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम तो कल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन ये जो अजय जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आलोक जी। हाँ वेद जी, ये एक तो अजय जी को मैं बता दूं कि जिस समय जरूरत पड़ रही थी मंदिरों को, सनातन धर्म के मंदिरों को, मैं भी सनातनी हूं, लेकिन आप देखिए मंदिर जितने बने हैं बाबा के, इंडिपेंडेंट मंदिर बने, और ये जब वहां पे बाबा का ज्यादा बोलबाला होने लग गया, तो सनातन धर्म के मंदिरों में इन्हीं अजय गौतम जी के जैसे लोग, ऐसे लोग, उन्होंने कहा जी अब ऐसा करो जी, हमारे लोग तो आ नहीं रहे, बाबा के भक्ति आ रहे हैं, तो एक मूर्ति स्थापना कर देते जी अपने मंदिर में। तो उन्होंने जी ऐसे सनातन धर्म के लोगों ने मूर्ति स्थापना शुरू कर दी। ठीक है, अरे षड्यंत्र करके नहीं, तुम्हारे जैसे स्थापना बोलो मत, तमीज से बात करो मेरे से। मैं तुम्हारे जैसे बदमाश नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं तमीज से आदमी बात कर रहा हूँ, तो बात करिए तमीज से, अन्यथा छोड़ के भाग जाइए या मेरे को भेज दीजिए। प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए एक दूसरे पर, प्लीज आलोक जी, अजय जी, प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए, शोभा नहीं देता है। नहीं, ये बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि जब मंदिरों में धन की कमी हुई और लगा कि साईं भक्तों की तादाद बढ़ रही है, तो क्या मंदिरों में आय बढ़ाने के लिए साईं बाबा की मूर्ति रखी गई? अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद में जा रहा हूं मान शुभम गिरी के पास। अजय गौतम जी, मालिक बोलना चाहिए, वो एकादशी के दिन जो है मांस खाते थे, तुम्हें भी खाना चाहिए। अगर साईं को मानते हो तो साईं को पूरी तरह नहीं, क्या पैसे के लिए साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की गई? ये सवाल उठा रहे आलोक जी। शुभम गिरी से इसका जवाब ले रहे हैं, इसके बाद में आ रहा हूं, और दयानिधि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभम गिरी जी, क्या इसमें बॉलीवुड का भी बड़ा रोल है? देखिए, बॉलीवुड में जब पहली बार पिक्चर आई थी, उससे ज्यादा प्रचार साईं बाबा का हो गया था। पहले इतना प्रचार नहीं था, फिर 2002 से फिर ज्यादा अधिकतर प्रचार चलने लगे। फिर लोग अपने घरों में, मंदिरों में, वहां पर एक मूर्ति लाने लगे। मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई संत ब्रह्मलीन होता है, उसका अलग से एक स्थान बनता है और अलग से एक मूर्ति बनती है, वहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन जहां तक है कि साईं बाबा जी की जो मूर्ति है, वो बिल्कुल मंदिर से हटनी चाहिए और अलग से मंदिर बनाए, हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनका अलग से एक स्थान बनाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ हिंदू देवी देवताओं के, जो हमारे देवी देवता है, उनकी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये बात में हूँ कि किसी के विषय में किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। कोई क्या करे, कोई क्या ना करे, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। किसी के विचार में हम पढ़ेंगे तो ज्यादा चक्करों में पढ़ने से भी बहुत हमें ही नुकसान होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से जो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने मांग उठाई, वो बिल्कुल सत्य मांग थी। कुछ क्षण पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर है, वहां गए थे, एक मंदिर में गए थे किसी निमंत्रण में, वहां उन्होंने साईं बाबा जी की
मूर्ति को देखा तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा तत्काल हटाइए, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ गया, क्योंकि मीडिया चैनल ने खूब उसको चलाया, उसका भी एक प्रभाव पड़ गया। लेकिन पहले जो प्रचार प्रसार हुआ, फिर एक चैनल आया साईं बाबा का चैनल आया, मतलब नाटक आया, तो नाटक में इसमें जी में या किसी में दिखता था, तो उस नाटक का भी इतना प्रचार हो गया, उससे बाद और क्रेज बढ़ गया साईं बाबा का। लेकिन साईं बाबा का जो शिरडी स्थान है, अभी शिरडी मंदिर परिषद ने एयरपोर्ट का एक एयरपोर्ट बनाया, प्रधानमंत्री जी ने वहां का उद्घाटन किया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि साईं बाबा की वहां से अलग हटे, और जो साईं को मानते हैं उसके विषय में हम नहीं कह सकते, उनको एक जागरूकता लानी चाहिए। जो मेरे को मानता है और मेरा विरोधी भी होगा, समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, आपका भी कोई विरोधी होगा, आपका ठीक कोई है, पक्ष तो का ये हम व्यक्ति तो होगा। लगातार ही कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है और लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा है जब तस्वीरें काशी से सामने आई थी। अजय गौतम जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि साईं बाबा फकीर थे, साईं बाबा मुस्लिम थे, साईं बाबा का मंदिर में जगह नहीं होना चाहिए, उनका अलग से मंदिर होना चाहिए। तो क्योंकि आपने ये कहा है कि साईं बाबा मुस्लिम है, क्या उनको मंदिर में जगह मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरी आप बात ही नहीं समझ रहे कंचन जी, मैं क्या कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, शिरडी साईं संस्थान खुद मानता है वो मुस्लिम थे, मैं नहीं कह रहा ना, मैं आपको रेफरेंस देके कह रहा हूं। जो किताब शिरडी साईं संस्थान ने प्रकाशित करता है, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं, तो मेरा अपना पर्सनल मत तो नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, सनातन धर्म दक्षिण भारत के अंदर एक एक्ट्रेस है खुशबू, जब वो उसके पिक्चर आती थी उसके मंदिर बने, किसी ने सचिन तेंदुलकर का भी मंदिर बनाया, तो उनके भी मूर्तियां, इसका मतलब अपने सनातन धर्म के मंदिरों में लगानी शुरू कर दीजिए। माधुरी दीक्षित का मंदिर बनाया किसी ने, उसकी भी मूर्ति लगानी शुरू कर दीजिए। अब क्या मजाक बना रहे हैं आप लोग सनातन धर्म का? क्या बैठकर सनातन धर्म के अंदर उन्हीं, देखिए मंदिर शब्द क्या है, ये हमारे हिंदू लॉ के सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन है, कौन सा किस चीज को मंदिर कहते हैं, उसमें कौन सी मूर्तियां लगेंगी, ये भी हमारे यहाँ पूरी परंपरा दी गई है। तो ऐसा ही नहीं है कि मैं अपने बुजुर्गों की मूर्ति लगा दूं तो वो मंदिर हो जाएगा, वो मंदिर नहीं होगा। 33 कोटि देवी देवताओं का हमारे यहाँ विधान है, उन्हीं की मूर्तियां लग सकती हैं, सिर्फ तभी वो स्थान मंदिर कहा जा सकता है। जहां साईं की मूर्ति है वो मजार है, हम कहते हैं कि उनकी मूर्ति अगर आप हटाते हो तो वक्फ वालों को दे दो, वो उनकी संपत्ति है। साईं का सनातन से, साईं का हिंदू धर्म से, साईं का बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। मैं सबसे आपको एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठीक है, मैं यही सवाल दयानिधि जी से पूछ लेता हूं, क्या साईं को सनातन धर्म से जोड़ना, सनातन धर्म में, मैं शुभम गिरी जी आ रहा हूं, क्या ये सनातन धर्म से खिलवाड़? दयानिधि जी। एकदम है खिलवाड़। और अभी थोड़ी देर पहले जो आलोक जी ने कहा, विवेक जी और कंचन जी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मंदिरों में सिर्फ साईं बाबा का इसलिए प्रतिष्ठा की गई क्योंकि वो एटीएम है, उनके पहले हमारे यहाँ भीड़ नहीं होती थी, हमारे यहाँ चढ़ावा नहीं आता था। तो आलोक जी को ये पता होना चाहिए कि साईं जो है अभी कुछ 100 वर्ष पूर्व आए हैं, सतयुग से लेकर के अब तक हमारे यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, उनमें प्रमुख है कुबेर, और जो लक्ष्मी है वो सारे धनों की देवी हैं। तो इसका मतलब ये जो साईं बाबा हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी आस्था के तहत आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी साईं भक्त की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन क्या ये लक्ष्मी माता के भी ऊपर हो गए हैं? लेकिन संत समाज का मत तो साफ है दयानिधि जी और आलोक मिश्रा जी और शुभम गिरी जी कुछ कहना चाह रहे थे। शुभम गिरी जी 10 सेकंड जल्दी। संत समाज का मत साफ है कि साईं भगवान नहीं है। शुभम गिरी जी। हाँ बिल्कुल, मत